हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं हेल्थ से रिलेटेड एक नई जानकारी लेके आई हूँ और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए और बहुत ही जो आपके सवाल हैं आपके मन में आ रहे होंगे। और वैसे ही सवाल मेरे जो पुराने पेशेंट्स हैं उन्होंने मेरे से पूछे हैं, उनमें से मैं 10 जो क्वेश्चन है जो मेन है जिनका जवाब मुझे देना चाहिए उसके बारे में आज बात करूँगी। तो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किए, उनके पास मेरे कांटेक्ट नंबर थे, तो उन्होंने मेरे को कुछ सवाल पूछे और कहा कि मैडम आप सबसे पहला सवाल उनका ये था ज़्यादातर, मैडम आप होम्योपैथिक दवाई पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो उनके सवाल का यही जवाब है कि आप सभी जो है मेरी वीडियो को बहुत विश्वास के साथ देखते हैं और मैं जो चीज़ें खाने पीने की या कुछ बताती हूँ तो हर वो आदमी में अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकती है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ उसको भी सोच समझ के और एक नॉलेज के साथ में लें, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है। और जब आप बोल रहे हो कि होम्योपैथिक दवाई पर वीडियो बनाए, अगर मैं होम्योपैथिक दवाई का नाम लेती हूँ, कोई भी दवाई का, जैसे जुखाम है उसका मैंने नाम लिया, एलियम सिपा दवाई जुखाम के में काम आती है, तो आप क्या करोगे, जुखाम के लिए बस एलियम सिपा के पीछे भागोगे। जैसे अभी कोरोना में नहीं हुआ था, किसी ने बोला कि साबाडिला ठीक है, किसी ने बोला एलियम सिपा ठीक है, किसी ने बोला आर्सेनिक ठीक है। तो होम्योपैथिक दवाई कारण चेंज होता है तो बदल जाती है, वो अलग बात है। पेंडेमिक या एपिडेमिक जो डिजीज होती है उसके लिए एक कॉमन मेडिसिन जो सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दे सके, पॉजिटिव इफेक्ट दे सके, उसके लिए अलग से दवाई निकाल सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे रूट कॉज खत्म करने के लिए कोई एक दवाई होम्योपैथी में नहीं होती है, क्योंकि सबकी वजह अलग होती है। किसी के हेडेक हो रहा है तो किसी के गैस्ट्रिक की वजह से हेडेक हो रहा है, किसी के पेट खराब है उस वजह से, किसी के लीवर खराब है इस वजह से, किसी की किडनी में प्रॉब्लम है इस वजह से सर दर्द हो रहा है, किसी को टेंशन में रहता है इस वजह से खराब हो रहा है, कोई के बाल जो बालों में तेल नहीं लगाते इसके लिए सर दर्द हो रहा है। बहुत सारी वजह होगी, लेकिन हर वजह के लिए होम्योपैथिक दवाई अलग अलग होगी। अगर मैं दवाई का नाम बताती हूँ आपको किसी एक प्रॉब्लम के लिए, तो आप बायस हो सकते हो, उस दवाई के पीछे भाग सकते हो। और वह होम्योपैथी के लिए जो एक नेचुरली जो रूट कॉज को ख़त्म करती है वो एक दवाई नहीं कर सकती है। या एक दवाई अगर जब तक उसका पॉजिटिव फैक्टर नहीं पकड़े जिसकी वजह से हो रहा है, तब तक एक वो दवाई सेलेक्ट करने के लिए अपन को डिटेल बतानी ही पड़ती है डॉक्टर को। तो वो सब मेरे से बात करके ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हो तो ही सही रहेगा, क्योंकि रूट कॉज मैं ही ख़त्म कर पाऊंगी, मतलब मैं ही जान पाऊंगी और उसके हिसाब से मैं दवाई दूंगी। दूसरा सवाल था, कई लेडीज का ये सवाल था कि बच्चों के लिए क्या होम्योपैथिक सेफ है, हम बड़े तो ले लेते हैं। तो उनसे यही कहूँगी, होम्योपैथी सभी के लिए सेफ है, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, औरत है आदमी है, किसी भी एज किसी भी ग्रुप के हैं, कोई भी लिंग हो, सभी के लिए सही है और सेफ है। और सेफ वो इसलिए है क्योंकि उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। और अगर कोई मेडिसिन आपको जैसे कोई मेडिसिन आपको एग्रावेशन कर देती है तो उसका एंटीडोट भी हमारे पास होता है, कि उस दवाई का तोड़ भी हमारे पास होता है। तो होम्योपैथिक दवाई हमेशा सबके लिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही जल्दी काम करती है, और इतना जल्दी काम करती है कि बच्चा बहुत जल्दी, जैसे दूध नहीं पी रहा है तो पीने लग जाता है। और बच्चों के तो लंबाई से लेके उसकी हेल्थ से लेके सब चीज़ में होम्योपैथी बेस्ट है। खास तौर पे डेंटिशन का टाइम है उनका, और वो सब डायरिया या पेट गड़बड़ कुछ भी है उनकी प्रॉब्लम, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। होम्योपैथी में तो ऐसी भी दवाई है कि बच्चा ना दूध की जो उल्टी करता है और वो दूध ऐसे कर्ड की जैसे निकलता है बार बार, उसको पचता नहीं है, तो उसकी भी दवाई है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और क्विक काम करती है। इवन हमारे तो रूट बहुत ज़्यादा कोई बीमारी पकड़ लेती है, बच्चों में उतना नहीं होता है। वो आई प्रॉब्लम और होम्योपैथी उसी टाइम दे दी, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है बच्चों की। और बचपन में हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं बच्चों को, तो आगे बढ़ के वो बीमार नहीं होती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल देखे जिनकी मम्मी पापा ने उनको बचपन में होम्योपैथिक दवाइयाँ दी है और दूसरी दवाइयाँ नहीं दी है, और वो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं और बड़े होके उनकी एकदम एक नॉर्मल लाइफ चलती है, हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ चलती है। तीसरा सवाल,
क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हम दवाई लेते समय। कोई भी दवाई आप लेते हो, चाहे होम्योपैथी है चाहे दूसरी है, तो उसमें है ना ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो अपन को ध्यान रखना ही है कि अपन ने एक दवाई ली, उसके जस्ट बाद दूसरी ले ली, नहीं। ये सब भले अंग्रेजी दवाई भी है तो एक लो, उसके 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, 10 मिनट बाद दूसरी लो। तो गैप तो देना चाहिए। खाना खाते गोली ले ली, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, फिर लो। क्योंकि हर चीज जो जबान पे जा रही है, सलाइवा पे जा रही है, तो वो अपना टाइम तो लेके ना उसमें स्प्रेड होने के लिए। खास तौर पे होम्योपैथिक दवाई तो जबान पे जाती है और वहाँ के सेंसर्स को जो है वो उसमें एब्जॉर्ब होती है और फिर इफेक्ट देती है और पूरे में स्प्रेड होती है पूरे शरीर में। तो ये एक ध्यान रखना है। दूसरा, लहसुन कांदा या फिर जो स्मेल होती है जो चीज़ें, वो क्या होती है कि बहुत टाइम तक मुंह में रहती है, तो वो इफेक्ट कम कर सकती है। इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दवाई को समय पर लेते रहें। चौथा सवाल है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स है होम्योपैथिक दवाई के। होम्योपैथिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन दवाई को ज़्यादा लेने से या डोज वो ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उसमें एक कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक दवाई का भी, हर दवाई का एंटीडोट भी होता है। कई बार क्या होता है कि दवाई अंदर जाके एग्रावेट, मतलब कोई सिम्टम्स को बढ़ाती है, वो बढ़ाती है तो वो ग्रेजुअली कम भी करेगी, और कम करना एक अपने हिसाब से कम करेगी। बढ़ाया है तो उस हिसाब से कम करेगी 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 ऐसे। तो जो दवाई है वो कैसे, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं किया, और हर दवाई का एंटीडोट है। मतलब अगर उसने एग्रावेशन भी दिया है तो उसको एक दूसरी दवाई से हाथों हाथ बदल सकते हैं, दबा सकते हैं उसको और ठीक कर सकते हैं खुद को। पांचवा सवाल है, क्या मैं शराब पीता हूँ, मैं ले सकता हूँ। तो उनसे मैं यही कहूँगी, तुम ड्रिंक करते हो तो ना, तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम शराब छोड़ दें तो। और फिर भी आपकी आदत पड़ गई, कई ऐसे रिक्शा चलाने वाले या थकान के लिए वगैरह थोड़ा सा ड्रिंक लेते हैं, तो आप उसमें गैप दीजिए, जो 5-10 घंटे जो थोड़ा गैप दीजिए मेडिसिन, उसके बाद में शुरू कीजिए। और भी कुछ सवाल है, उनके जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और मैं आई होप आपको इन 5 सवालों से बहुत अंदर के जो सवाल उठे होंगे होम्योपैथी से लेके, तो उसके जवाब आपको बहुत अच्छे से मिले होंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने दिए हैं, इसको आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर लिख के भेजें। और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कॉल करें, मैसेज करें। और मेरे चैनल में अभी भी आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, होम्योपैथी को अपनाएं और हैप्पी और हेल्दी लाइफ को जिए। धन्यवाद।